गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में 12th क्लास की पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित मैं लेकर के आया हूँ। इस पोएम के माध्यम से स्वामी विवेकानंद हमें किस प्रकार संदेश देते हैं और क्या संदेश देते हैं, इस पोएम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। पढ़ते हैं पोएम को। द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफॉल्स। जो घायल सांप होता है और वो अपने फन को उठाता है अपने बचाव में। द फ्लेम स्टीड अप डॉथ ब्लेज। और जो अग्नि होती है अगर उसको स्टिर किया जाता है या हिलाया जाता है तो उससे और तेज ज्वाला निकलती है या और तेज वो जलने लगती है। द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स। और जो डेजर्ट एयर होती है, रेगिस्तान में जो हवा चलती है, वो प्रतिध्वनि करती है द कॉल्स ऑफ हार्ट स्ट्रक लॉयंस रेज। और उस प्रकार की प्रतिध्वनि होती है उसकी जिस प्रकार कोई घायल शेर होता है और वो गुस्से में दहाड़ता है। द क्लाउड पुट्स फॉर्थ इट्स डिल्यूज स्ट्रेंथ। और जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, वो अपनी अत्यधिक वर्षा करते हैं या ताकतवर बहुत शक्तिशाली वर्षा करते हैं, ऐसे कह सकते हैं हम। लेकिन वर्षा ताकतवर नहीं बल्कि वर्षा कम या ज़्यादा होती है। लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट। और वो वर्षा अत्यधिक कब होती है? जब जो लाइटनिंग होती है, जो आकाशीय बिजली होती है, उसके सीने को चीर देती है, यानी कि बहुत तेज बिजली चमकती है। When the soul is stirred to its inmost depth। और जब आत्मा को, ये इनमोस्ट, ये वाला शब्द एक जगह होगा, ये इनमोस्ट डेप्थ, यानी कि जब आत्मा को या मन को अंतः गहराई तक झकझोर दिया जाता है। ग्रेट वंस अनफोल्ड दियर वेस्ट। तब जो महान लोग होते हैं, ग्रेट वंस मतलब महान लोग, वो अपना बेस्ट या सर्वोत्तम हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यानी कि किसी महान व्यक्ति को यदि हम चोट नहीं पहुंचानी बल्कि विचारों से अगर उनको किसी प्रकार थोड़ा कुछ बोलने पर मजबूर कर दें, तब वो लोग जो उनका सर्वोत्तम ज्ञान होता है वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जो महान लोग होते हैं वो नाराज़ नहीं होते बल्कि तर्क से, अपने ज्ञान से हमारे सामने जो है अपनी बात को रखते हैं और क्यों उनकी बात सही है ऐसा शायद हमसे मनवाते हैं। तो ये इन पंक्तियों में एक बात कही थी स्वामी विवेकानंद ने। और अगला कुछ यहाँ से जो आधी पोएम है उसमें दूसरा एक जो कहानी है इसी से जुड़ी, लेकिन वो थोड़ी सी दूसरी कहानी होगी। लेट आइज ग्रो डिम। आँखों को धुंधला हो जाने दीजिए। एंड हार्ट ग्रो फेंट। और जो हार्ट है उसको फेंट हो जाने दीजिए। हार्ट फेंट होने से मतलब ये है कि जैसे हम कभी हिम्मत हार जाते हैं, उस तरह से बोला गया है। एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे। और जो फ्रेंडशिप होती है, जो मित्रता होती है, उसको फेल हो जाने दीजिए। यानी कि मित्र जिस प्रकार हमारा साथ छोड़ देते हैं, मुसीबत में छोड़ते हैं, छोड़ जाने दीजिए। एंड लव बिट्रे। और जो हमारे सगे संबंधी होते हैं या जो हमारे लाइफ पार्टनर हों या जो हमारे जो हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, वो हमारे साथ विश्वासघात कर देते हैं, करने दीजिए। लेट फेट इट्स 100 और सेंड। और जो हमारा भाग्य है वो भी यदि हमारे सामने सैकड़ों डर भेजता है, भेजने दीजिए। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। और जो अति अंधकार है, यानी कि जिसमें ऐसा अंधकार, घोर अंधकार जिसको बोलते हैं, वो भी हमारा रास्ता अवरुद्ध करता है, करने दीजिए। ऑल नेचर वेयर वन एंग्री फ्राउन। और जो सारा प्रकृति है
वो अगर एंग्री फ्राउन कर लेती है, यानी कि क्रोधित हो जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। फ्राउन का मतलब त्योरी चढ़ाना, और त्योरी चढ़ाते हैं, जब हम त्योरी चढ़ाते हैं तो हम गुस्से में होते हैं। तो इसी प्रकार अगर प्रकृति भी गुस्से में आती है और जो है त्योरी चढ़ा लेती है, मतलब अत्यधिक हमसे गुस्सा हो जाती है, हो जाने दीजिए। टू क्रश यू आउट, तुम्हें पूरी तरह से कुचलने के लिए। स्टिल नो, फिर भी जानिए या फिर भी याद रखिए, माई साउल, अपनी आत्मा को, माई साउल मतलब मेरी साइल, मेरी जो साउल है, मेरी जो आत्मा है, यू आर डिवाइन, तुम दैवीय हो। यानी कि विवेकानंद कहते हैं ये सारे काम जो भी पिछले वाले स्टैंजा में और यहाँ तक बताए गए हैं, हो जाने दीजिए। यानी कि हमारे जो प्रिय हैं वो हमें धोखा दे दें, दोस्त हमारे वो धोखा दे दें, और प्रकृति भी हमसे रूठ जाए और हमें जो है कुचलने के लिए उतारू हो जाए, तो हो जाने दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि हमारा जो, हमारे अंदर जो आत्मा है, डिवाइन है, वो दैवीय है। मार्च ऑन एंड ऑन, आगे बढ़िए और बढ़िए, यानी कि आगे बढ़ते रहिए। नो राइट नॉर लेफ्ट, ना ही लेफ्ट ना राइट, यानी कि आपको ना लेफ्ट बढ़ना है ना राइट में जाना है, मतलब अपने बट टू द गोल, बल्कि आपके जो लक्ष्य है या आपका जो लक्ष्य है उसकी तरफ जाना है। यानी कि आपने जो टारगेट बना लिया है उसी की तरफ आपको बढ़ना है, इधर उधर भटकना नहीं है। तो इस पोयम के माध्यम से स्वामी विवेकानंद हमें जो सीख देते हैं, वो सीख देते हैं कि जो महान लोग होते हैं वो जब हमसे वार्तालाप करते हैं या उनके सामने इसी कोई ऐसी परिस्थिति हम उत्पन्न कर देते हैं जो उनको कुछ अपना ज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत करने पर मजबूर करें, तो वो लोग, वो महान लोग हमारे सामने जो उनका सर्वोत्तम ज्ञान है वो प्रस्तुत करते हैं। जैसे सांप होता है, वो गुस्से में अपना फना फैलाता है और रेगिस्तान की हवा गूंजती है। जैसे शेर जो होता है वो गुस्से में गुर्राता है या दहाड़ता है। तो उसी प्रकार से जो ज्ञानी लोग होते हैं वो भी जब उनके मन को झकझोरा जाता है तो तब कहीं हमारे सामने जो अपनी सर्वोत्तम उनका ज्ञान होता है वो प्रस्तुत करते हैं। और अगले कुछ पंक्तियों में बोला गया है कि हमारे सामने लाख मुसीबतें आ जाएं, हमें फिर भी घबराना नहीं है। हमें याद रखना है कि हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि हम दैवीय हैं, यानी कि परमात्मा का अंश हमारे अंदर है। हमें साहस के साथ आगे बढ़ते जाना है, हमें उस अपने मार्ग से भटकना नहीं है और लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस पोयम के माध्यम से स्वामी विवेकानंद हमें ये सीख देते हैं। ये पोयम यहाँ समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।